वेलकम टू माय चैनल ईके क्लासेस। आप लोगों को यहाँ पर जो है तो 12th के ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश भी। ठीक है, तो आज जो है तो हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, तो बिफोर द स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4। आप लोगों को पता होगा कि इसमें टोटल कितनी मार्क्स है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये चैप्टर में जो है तो टोटल 8 मार्क्स है। ठीक है, 8 मार्क्स का चैप्टर में मतलब पूछा जाता है। 6 मार्क्स कंपलसरी है, 2 मार्क्स ऑप्शन के साथ है। और देखो मैं जब लेक्चर आपको बताऊंगा ना धीरे धीरे तो आप खुद ही बोलोगे ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो बस इसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, समझना है और उसको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये आपको बता रहा है कि ये जो रिलेटेड करता है एनर्जी से, हीट से, टेम्परेचर से। ठीक है, देखो बुक्स की डेफिनेशन भी आपके सामने अवेलेबल है और जो मैं डेफिनेशन बताता हूं उस पर भी आप फोकस कीजिए। ठीक है, आप लोगों को जो है ना बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए आता है व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स या फिर डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसे डिफाइन कीजिए या तो फिर थर्मोडायनेमिक क्या है उसको बताइए। ठीक है, तो देखिए आप लोग बस एज इट इज जैसे मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसी चीज को आप लोग अगर बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स मिल सकती है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स मींस, देखो मैं आपको 2-3 डेफिनेशन बताता हूं लिखकर। जैसे नंबर 1 डेफिनेशन, thermodynamics means study of different form of energy during physical and chemical transformations। कितनी सिंपल सी है। ठीक है, thermodynamics means study of different form of energy during the physical and chemical changes। एकदम सिंपल। अगर आपको ये डेफिनेशन ना समझ में आए तो आप लोग दूसरी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे कि सेकंड डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं आप लोग कि थर्मोडायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पर मैं आप लोगों को इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग खुद भी अपने तौर से फुल फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए बुक्स में जो लिखी हुई है, थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल है ना, सेम है, वही यहां पर लिखा हुआ है कॉमन सेंस में कि थर्मोडायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। या फिर आप लोग बोल सकते हो थर्मोडायनेमिक मींस स्टडी ऑफ temperature and heat and different form of energy during the transformation of the physical and chemical process। ठीक है, is it clear? What is thermodynamics 1 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है। तो चलिए देखते हैं यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में और कौन कौन से पॉइंट्स है जो आते हैं उसको बुक्स में इस फॉर्म में दिया हुआ है। टर्म्स आर used in thermodynamics। टर्म्स आर यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टर्म्स यूज्ड होते हैं। ठीक है ना, यही दिया हुआ बुक्स में, टर्म्स आर यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो टोटल 3 पॉइंट्स है जिसमें से आप लोगों को पहले 3 हुआ करते थे लेकिन अब 2 ही है। एक है ओपन सिस्टम, एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये 2 चीजें आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। और जो थर्ड ऑप्शन था बाउंड्री। अब बाउंड्री का कॉन्सेप्ट अभी बोर्ड के एग्जाम से निकाल दिया गया है, बोर्ड के जो है तो सिलेबस से निकाल दिया गया है, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। अब बाउंड्री के बारे में कुछ पूछता नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूंगा, मैं भी पॉसिबल अगर आ जाए तो। ठीक है, पहले सिलेबस में हुआ करता था। तो देखिए जो इसमें पॉइंट है नंबर 1 आपको बता रहा हूं मैं क्या है, सिस्टम। नंबर 1 पॉइंट क्या है, स्टेप वाइज बताता हूं मैं आपको। नंबर 1 जो है सिस्टम है। अब आप एग्जाम में सिस्टम से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, व्हाट इज सिस्टम या फिर डिफाइन सिस्टम।
सिस्टम क्या है डिफाइन कीजिए, और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की कितनी टाइप्स है उसको एक्सप्लेन कीजिए, 3 मार्क्स के लिए, और एकदम कॉमन है, 3 मार्क्स के लिए आता है, और एकदम कॉमन सेंस में आप उसको आंसर लिख सकते हो अगर आप यहां पर अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, तो देखिए सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, part of universe under the thermodynamics investigations are taken, investigations are taken। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, तो उस काम वाली जगह को, उस प्रोसेस को सिस्टम बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिस्टम। नंबर 1 पॉइंट्स में क्या आता है, सिस्टम। ठीक है, देखो नंबर 1 पॉइंट्स क्या आता है यहाँ पर, सिस्टम। और सेकंड पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, नंबर 1 पॉइंट सिस्टम, और सेकंड पॉइंट है सराउंडिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, सराउंडिंग। ये भी जो है तो 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। और थर्ड पॉइंट्स जो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बोर्ड के एग्जाम में जो है तो सिलेबस से इसको निकाल दिया गया है, वो पॉइंट्स है बाउंड्री। ठीक है, वो क्या है, बाउंड्री। बट लेकिन मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज बाउंड्री। ठीक है, बाय द वे आप ये देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो होता है कि जहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस चल रहा है, हो रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टम। और फिर सराउंडिंग किसको बोलेंगे, तो सराउंडिंग बोलते हैं ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिंपल सा है, मतलब क्या बोल रहा है कि जितना भी यूनिवर्स का जितना भी पार्ट्स है, वो पार्ट्स को छोड़कर जहां पर थर्मोडायनेमिक का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड कुछ स्टडी हो रही है, उतना पार्ट्स छोड़कर, क्योंकि वो तो सिस्टम है, उसके आसपास का जितना भी पार्ट्स होगा उसको बोलते हैं सराउंडिंग, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग समझ में आया। आप कॉमन सेंस में बोल सकते हैं यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है कॉमन सेंस में। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। यहां पर आई होप कि 2 बातें क्लियर हो गई। नंबर 3 जो कि आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बाउंड्री। बाउंड्री क्या काम करती है पता है आपको, बाउंड्री वर्क एज अ सेपरेटर, सेपरेट करने का, पार्टीशन करने का काम करता है। किसके बीच में, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिंपल, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं बाउंड्री। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में पॉसिबल है कि ये नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ ना समझे तो मैं लास्ट में आपको इन शॉर्ट और एक बार समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में जो बोला मैंने आप लोगों को कि ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पर हमारे पास में 3 टाइप्स के सिस्टम है। टोटल कितने टाइप्स के सिस्टम है, 3 टाइप्स के। तो देखो नंबर 1 देखते हैं हम, ए टोटल 3 टाइप्स के सिस्टम है। मैं आपको पहले बता देता हूं, नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज्ड सिस्टम, और नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। 3 सिस्टम है, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, आपको नाम ही बता रहा हूं कि कैसे सिस्टम होंगे। तो देखते हैं नंबर 1, ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं। देखो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, एकदम कॉमन है, आपको बोर्ड के एग्जाम में मैंने बताया कि 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाट इज सिस्टम, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना, एग्जांपल के साथ में आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। पहले आपको सिस्टम बता देंगे सिस्टम ये होता है, और फिर बाद में आप बताओगे कि इसकी टाइप्स ये होती है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है पता है आपको, 2 चीजें याद रखो। जो स्टूडेंट्स ये 2 वर्ड्स को अगर याद रखेगा ना, आप अपने सेंटेंस में इसको बना सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए आपको, मगर बस ये 2 सेंटेंस आप याद रखोगे तो, एक है मैटर, एक है मैटर्स, और सेकंड है एनर्जी, सेकंड है एनर्जी। जो स्टूडेंट्स ये 2 चीजों को याद रखेगा, डेफिनेटली वो तीनों सेंटेंस की, तीनों सिस्टम की डेफिनेशन बोल सकता है एकदम क्लियर कट। मैं आपको बोल के बताता हूं, ठीक है, फिर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि स्क्रीन पे इसकी फुल डेफिनेशन किस तरह से रहेंगे। हालांकि बोलने की स्क्रीन पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इधर आप भी समझ सकते हो। देखो ओपन सिस्टम,
द सिस्टम, ऐसा सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, जो कि क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है किसको, बोथ मैटर एंड द एनर्जी, मैटर एंड द एनर्जी, मतलब ऐसा सिस्टम जो मैटर को और एनर्जी को दोनों को चेंज करे विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ आसपास में, ठीक है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम, उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। मतलब ऐसा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें ये दोनों चीजें चेंज हो, मैटर भी जो उसमें सब्सटेंस है, केमिकल है, पाउडर है वो, और उनकी एनर्जीज, ये दोनों चेंजेस हो वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होंगे। वो क्या फॉर्म होगा वो अगले स्टेप में आपको देखेंगे आगे, लेकिन आपको ओपन सिस्टम में ये बोलना होगा, ठीक है ना। ओपन सिस्टम में आपको क्या बोलना होगा कि डिफरेंट फॉर्म में चेंजिंग होती है मैटर की और एनर्जी की, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। कोई भी सिस्टम रहने दो, वो ये काम करता है कि मैटर को और एनर्जी को दोनों को चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक कप में आप लोग, ठीक है, एक ऐसा कोई भी एक कप है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने हॉट टी लिए हुए हो, गरम गरम चाय है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो कितना कॉमन है, कितना नॉर्मल है, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें से आपको दोनों चीजें दिख रही है, मैटर भी चेंज हो रहे हैं, एनर्जी भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है, क्लियर। द सिस्टम विच कैन चेंज या एक्सचेंज बोथ मैटर्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। इसके दूसरा सेकंड नंबर पे जो है, ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आएगा, ठीक है, बी हम देखते हैं सेकंड नंबर पर, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम में आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको क्लोज कर देना होगा, किसी भी आप एक सॉसर लेके, प्लेट लेके, कोई भी चीज से उसको ढक दोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, एकदम कॉमन सेंस में। द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली मैटर नॉट द एनर्जी, ठीक है, द सिस्टम विच कैन चेंज ओनली मैटर नॉट कैन एनर्जी इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, हॉट टी इन क्लोज्ड कप, ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हो, कप है, ठीक है, ये जो है तो किसी भी चीज से क्लोज्ड है, इसके अंदर, ठीक है, मैटर है। तो इसमें, सॉरी, मैटर, मैं आपको आई थिंक डेफिनेशन एक बार रिपीट करता हूं, द सिस्टम विच कैन चेंज ओनली द एनर्जी नॉट द मैटर, ठीक है, मैटर उसमें एज इट इज रहेंगे, ठीक है, मैटर उसमें एज इट इज रहेंगे और एनर्जी उसकी चेंज होती रहेंगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ओके, ओपन सिस्टम में दोनों चेंज होंगे, क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी चेंज होगी, मैटर सेम रहेगा। और जो नंबर थर्ड आता है उसका नेम है आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, नंबर थर्ड जो है तो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मींस इसके बिल्कुल अपोजिट, ओपन के अपोजिट, ठीक है, ओपन के बिल्कुल अपोजिट, द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ मैटर्स एंड एनर्जी, मैटर्स और एनर्जी को जो चेंज ना करे उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप थर्मास में चाय या जो भी चीज रखोगे, हॉट टी रखोगे, जैसे जो चीज आप जैसे रखते हो उसमें एज इट इज वैसे रहती है। इज इट क्लियर? तीनों टाइप्स के, ठीक है, मैं आप लोगों स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से, मतलब जो है तो एक इंसुलेटर होता है, उसमें आप लोग हॉट टी रखो या जो भी चीज आप रखोगे, ठीक है, ये कुछ समय तक के, बहुत समय तक के, आप जब तक इसका यूज करना चाहो उस वक्त तक के वो एज इट इज रहेगा, जैसा आपने रखे वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों सिस्टम समझ में आ चुके होंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में मैंने आपको बताया कि ये जो है तो नियर अबाउट 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन कब? विद डेफिनेशन, डिफाइन सिस्टम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम एज वेल एज एग्जांपल्स भी आपको बताना होगा, ठीक है, जो कि ये बना के बता रहा मैं एग्जांपल, ठीक है, और अच्छे समझने के लिए आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आई थिंक आपको सिस्टम की तीनों बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो अगली स्टेप देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अगली स्टेप है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो आप बोल सकते हैं देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। देखो, सिस्टम की 2 प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सिस्टम की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, और दूसरी होती है इंटेंसिव, ठीक है, 2 प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव,
तो देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर वन, देखो सिस्टम की दो प्रॉपर्टी है। तो नंबर वन आपके सामने यहां मैं बताता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। देखिए ध्यान दीजिए कि किस पर डिपेंड हो रही है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सिस्टम, किसके ऊपर, ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कितने मैटर सिस्टम में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड होती है। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इन द सिस्टम मतलब सिस्टम में कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में जो है तो मैटर प्रेजेंट है, इस पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इज इट क्लियर? एग्जांपल, HIV एंड एमएन। अरे आप बोलेंगे सर HIV ये तो बीमारी का नाम है। ठीक है, तो ये मैंने मतलब याद करने का मेरा ट्रिक है। ठीक है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो एम का मतलब होता है मास, एम का मतलब है मास। ठीक है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स। और वी का मतलब होता है वॉल्यूम, आई का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, देखो बात समझ आ रही है आपको। एच का मतलब होता है हीट कैपेसिटी, देखिए मैं यहां पर लेता हूं, एच का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। देखिए आप लोग भी अपने तौर से याद रख सकते हो, ये मेरी ट्रिक है, HIV करके मैंने लिखा हो। ठीक है, ये कोई बीमारी का नाम यहां पर मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि आपको HIV मतलब क्या, कि एच का मतलब होता है हीट कैपेसिटी, आई का मतलब है इंटरनल एनर्जी, वी का मतलब है वॉल्यूम, और कैपिटल एम का मतलब है मास, और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होती है, किसकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। ये क्या है, टोटल एग्जांपल से है। तो आप लोगों को भी अपनी ट्रिक में लिखते आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपनी ट्रिक में कुछ ऐसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, मींस द प्रॉपर्टी विच does not depend on the amount of matter present in the system, कि सिस्टम में कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। इंटेंसिव का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है कि कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में जो है तो मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में, ये कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अब द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर present in the system is called extensive, or the property which does not depend on the amount of matter present in the system is called as intensive property। intensive property की एग्जांपल है, उदाहरण है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। नंबर सेकंड क्या है, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखो एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। इसमें एक और मेन बात बता दो, क्या मेन है, सिर्फ इनकी जो है तो आप लोग पहले उदाहरण एग्जांपल देख लो। एग्जांपल इसकी क्या है, ठीक है, आप लोग बोल सकते हो प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो यहां पर प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। इस तरह से आप लोग जितना चाहो उतना बोल सकते हो। और विस्कोसिटी भी आता है। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, क्योंकि मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं पता है डिटेल में, क्योंकि मुझे पता है एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आती है। इससे रिलेटेड बोले तो कैसे, कि अगर आप लोगों को यहां पर 3 प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है, कि देखो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट और विस्कोसिटी, ये तीनों चीजें आपको दिया हुआ है, और साथ में यहां पर इधर से इंटरनल एनर्जी दे देगा, और बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है तो इंटेंसिव सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए यहां पर आपके सामने एक बार रिपीट कर, एग्जाम में, हाँ मैं बताने वाला था आपको कि एग्जाम में इसका इस तरह से पूछ सकता है कि 2 मार्क्स के लिए
2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, और जो कि बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन टीचर्स का काम है कि बताने का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या पूछ सकता है एग्जाम में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो आपको इंडिकेट करना है, राइट डाउन करना है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको 4 पॉइंट्स बताना होगा, और दो पॉइंट्स उसकी डेफिनेशन से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से और आगे भी मिल सकते हैं। तो क्लियर, इस तरह से आपको लिखना होगा ये टोटल पॉइंट्स, ठीक है। अगली स्टेप देखते हैं हम, अगली स्टेप देखते हैं, 2 डेफिनेशन बस लास्ट की, फिर फिनिश करते हैं, ठीक है। फिर आप लोग लास्ट में इसको स्क्रीनशॉट लेकर खत्म भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर मुझसे कुछ चीज आपको बताने में कमी रह गई, ठीक है, छूट गया है, तो मैं आपको स्क्रीन जो आपके सामने है आपके मोबाइल की, उसके ऊपर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप वहां से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ले सकते हो। और मेरी बात याद रखो आप लोग, देखो मैं खुद भी केमिस्ट्री टॉपर हूँ और बीएड में भी टॉप किया हूँ मैंने, तो उसके सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे होल सेंटेंस में लिख लिख कर नहीं दिया हूँ, वो तो स्क्रीन पर मैं आपको लिख कर दे दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या है पता है, इन्हें आप लोग अपने सेंटेंस में उपयोग कीजिए, इसका यूटिलाइज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली आप लोग मार्क्स हासिल करोगे अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे तो, अपने सेंस में बनाकर, ठीक है, अपने पॉइंट्स। बहुत से पॉइंट्स ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, जो आपको ऐसा इजी लगे, जो अपने सेंस में यूज कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 पॉइंट छोड़कर, मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन, ठीक है, और प्रेशर वर्क का डेरिवेशन, ठीक है, ऐसे 2-3 गिब्स एनर्जी, ये छोड़कर, लेकिन बाकी चीजों को आप अपने सेंटेंस में यूटिलाइज कर सकते हो, और करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है हमारे सामने बोर्ड एग्जाम पेपर आते हैं, तो उसके हमको चेक करना होता है। तो जो बच्चा मतलब अपने मन से, जो स्टूडेंट्स अपने सेंटेंस का उपयोग करके और जो पॉइंट्स होना वो पॉइंट्स को अगर लिखता है, तो उसको डेफिनेटली 4 मार्क्स मिलती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी ऐसा करोगे। बस लास्ट 2 पॉइंट्स जो है, तो एक पॉइंट ये है स्टेट फंक्शंस, एक पॉइंट है स्टेट फंक्शंस, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आता है व्हाट इज स्टेट फंक्शंस, ठीक है। स्टेट फंक्शंस क्या है आपको बताना है। तो देखिए स्टेट फंक्शन क्या होता है पता है आपको, एकदम कॉमन सेंस में, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम का स्टेट है, जो पहला है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पर डिपेंड करता है। डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो टू अटेन इट, ठीक है। मतलब स्टेट फंक्शन जो है ना, ये करंट जो भी सिस्टम है, एग्जांपल तौर पे आपको बताता हूं यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा इतना क्लीन करके, देखो यहां से हटा देता हूं, ठीक है। देखो एग्जांपल, स्टेट फंक्शन की एग्जांपल डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, जो मैंने बोला सेम बुक्स की, ठीक है। बुक्स की डेफिनेशन आप लोग देखो स्क्रीन पर लिखी हुई है, और एग्जांपल बता रहा मैं इसकी आपको, देखो यहां पर ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है। इसमें प्रेशर, इसका जो स्टार्टिंग, जो करंट अभी सिचुएशन में, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, सिस्टम स्टार्ट होने से पहले जो इसकी कंडीशन है, जो करंट स्टेट है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। आगे वो सिस्टम काम कैसे परफॉर्म करेगा, सही करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, वो मैटर नहीं रखता है, ठीक है। वो किस तरह से पाथ फॉलो करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा, ये मैटर नहीं रखता है। क्या मैटर करता है कि करंट स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एकदम कॉमन सेंस में और आप समझ सकते हैं, करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये मेन है, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस। कि किसी भी सिस्टम की जो करंट स्टेट है वो क्या है, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है। और ये इनिशियल स्टेट होती है, ये क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है, ये आगे चेंज होंगी, ठीक है। ये आगे जो है, तो जैसे P1 T1 इस तरह से है, आगे P2 T2, ठीक है, V2 हो जा रहा है। तो ये मैटर नहीं करता कि उसने आगे कैसे फॉलो किया, आगे कैसे अटेन किया सिस्टम ने प्रोसेस को, ये नहीं देखता। ये स्टेट फंक्शन में ये होता है कि अभी जो स्टेट है, करंट स्टेट है सिस्टम की, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। वहां आगे सिस्टम प्रोसेस कैसे चलेगा उससे कोई लेना देना नहीं। इतना क्लियर? और ठीक है ना, समझ मेरी बात। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो टू अटेन इट, कि ये आगे कैसे कंटिन्यू करेगा इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, अभी क्या है, करंट स्टेट क्या है फंक्शंस की, स्टेट की, सिस्टम की, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है। और पाथ
आप लोग स्क्रीन पर देख के और समझ सकते हैं जो मैंने बोला आपको, ठीक है। जो मैं समझा रहा आपको वही चीज एज इट इज आपके सामने स्क्रीन पर भी लिखी हुई है, ठीक है। वही चीज आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। एक होता है पाथ फंक्शंस, ठीक है, एक होता है पाथ फंक्शंस, ठीक है। स्टेट फंक्शंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पाथ फंक्शन बोलते हैं द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम, ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम। पाथ मींस वे, प्रोसेस करने का जो तरीका है, पाथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वे, किस वे से आप कर रहे हो सिस्टम को। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम मींस सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए क्या क्या पाथ यूज किया जा रहा है, क्या क्या वेज यूज की जा रही है, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शंस, ठीक है। इज इट क्लियर। इसके एग्जांपल होती है वर्क एंड हीट, ठीक है। ये जो है तो, और ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड नहीं करता है कि इनिशियल स्टेट क्या थी, ठीक है, और उसमें मतलब और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करता इनिशियल पर। ये डायरेक्ट मतलब डिपेंड इस पर करता है कि किस तरह से वेव को फॉलो, वेज जो है तो डिफरेंट टाइप के वेज यूज कर रहे हैं सिस्टम को अटेंड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस, ठीक है। तो यहां पर इतने पॉइंट्स आपके सामने अवेलेबल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले, ठीक है, और मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है। और लास्ट में एक बात और, हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए, ठीक है, 12th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के लेक्चर कंटिन्यू होंगे, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।